तो विष्णु शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहेंगे, ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हैं? ये प्रजापिता ब्रह्मा की सारी वंशावली है ना। भुजाओं की बात नहीं है, किसके लिए ना, प्रजापिता की बात बताई कि प्रजापिता की भुजाएं नहीं कहेंगे 500 करोड़ 700 करोड़ भुजाएं हैं कि सब उसके सहयोगी बनते हैं। उसके सहयोगी नहीं बनते, किसके सहयोगी बनते? ब्रह्मा के सहयोगी बन जाते हैं। वो भल कहते हैं कि 1000 भुजाओं वाले ब्रह्मा, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं कि 1000 भुजा का ब्रह्मा का अर्थ क्या है। सुनने वाले भी कि हाँ हाँ करते रहते हैं। तुम अब प्रैक्टिकली में देखो कि ब्रह्मा की कितनी भुजाएं हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली तो बहुत है, बेहद की वंशावली है। माने 500-700 करोड़ इतनी बड़ी वंशावली और किसी आत्मा की होती नहीं। क्राइस्ट के भी 100-150 करोड़ फॉलोअर्स होंगे दुनिया में, फिर भी जितनी प्रजापिता की वंशावली है उतनी क्राइस्ट की भी नहीं हो सकती। बेहद की वंशावली है। और ये है भुजाएं, क्या ये 500 करोड़ नहीं है, कितनी है? 1000 भुजाएं गाई हुई है। हाँ, ये है भुजाएं। इस समय 500 करोड़ मनुष्य है साकार में, लेकिन 500 करोड़ मनुष्य एक के सहयोगी नहीं बनते। तो 100 करोड़ 100 करोड़ भुजाएं हो गई ना। इस समय 500 करोड़ मनुष्य है साकार में, तो 100 करोड़ भुजाएं हो गई ना। प्रजापिता को तो सब मानते हैं, माने एडम को, आदम को, सारी सृष्टि का जो पिता है उस एक को तो सब मानते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है। जिसको मानते हैं, किसको मानते हैं? ब्रह्मा को नहीं मानते सब, ब्रह्म समाजियों को छोड़ करके। वैष्णव संप्रदाय वाले नहीं मानेंगे, शैव संप्रदाय वाले नहीं मानेंगे, लेकिन आदम को सारी मनुष्य सृष्टि हर धर्म के लोग आदम एडम को मानते हैं। तो मानते तो हैं प्रजापिता को, परंतु ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है कि उन्होंने किया क्या जो सब मानते हैं। चलो सहयोगी नहीं बन पाते, इतनी ताकत ही नहीं है कि उसके सहयोगी बन सके। जैसे कोई बहुत ज्यादा क्रांतिकारी आदमी होता है ना, जैसे सुभाष चंद्र बोस हुए, तो उनकी फौज में सारे ही 40 करोड़ जितने भी भारतवासी थे सब क्यों नहीं भर्ती हो गए? थोड़े से लोग क्यों निकले? क्या उनका गलत रास्ता था? उनका रास्ता गलत नहीं था, उनका रास्ता सही था। उनके सहयोगी नहीं बन सके। और गांधी जी के गीत बना दिए, 40 कोटि के पिता चले, 40 कोटि के प्राण चले, 40 कोटि हतभागों के राधा वल्लभ से प्राण चले। राधा वल्लभ तो कृष्ण कहा जाता है। बाबा ने भी मुरलियों में उनको गांधी जी बता दिया। गांधी मरा, राजकोट में कोई बड़े कांग्रेसी के घर में जाकर के जन्म लिया। अब वो बात कहाँ की है? अंदर की भी बात है। गांधी क्या चाहते थे? राम राज्य चाहते थे, लेकिन राम राज्य कर नहीं सके, स्थापन भी नहीं हुआ और कर भी नहीं सके। तो ये बात किसके ऊपर लागू होती है? तो ब्रह्मा बाबा के ऊपर भी, वेद में भी लागू होती है। ब्रह्मा बाबा भी राम राज्य चाहते थे, लेकिन राम राज्य चाहते थे और राम राज्य कर नहीं सके, स्थापन भी नहीं हुआ। और ही ज्यादा अब और ही ज्यादा रावण राज्य स्थापन हो गया। तो भुजाएं सहयोगी भले कोई बनाए, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। 100 भुजाएं 1000 भुजाएं सहयोगी बना ली वो भी ठीक है, लेकिन सहयोगी कितनों को बनाना है?
सारी दुनिया को साथ लेकर के चलने का उद्देश्य रखना है, एम ऑब्जेक्ट रखना है, या थोड़ों को साथ लेकर चलने का उद्देश्य रखना है? सारी दुनिया का कल्याण हो, हजार का कल्याण न हो। इसलिए विष्णु के मंदिर में जहाँ कृष्ण की भोग लगाए जाते हैं श्रीनाथ दरबारे में, तो वहाँ खीर माल पुआ भोग लगाया जाता है। और जो बड़े बड़े लोग हैं वो उसको खरीदते हैं। और जगन्नाथ मंदिर में सादा भोग लगाया जाता है, चावल दाल कढ़ी, बहुत सस्ता है, लेकिन वो सबको मिलता है बिना पैसे है। हाँ, सबको मिलता है। तो एक सर्व का कल्याणकारी और एक सिर्फ श्रेष्ठ का कल्याणकारी, ये अंतर पड़ जाता है। तो प्रजापिता को मानते तो सब है, ब्रह्मा को सब नहीं मानते, ब्रह्मा को सब नहीं मानते और प्रजापिता को सब मानते हैं। ऑक्यूपेशन उनका किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो धंधा क्या किया उन्होंने, उनके धंधे का पता नहीं है। आत्मा की तो भुजाएं नहीं होती है क्या? तो भुजाएं शरीरधारी की होती है या आत्मा की होती है? शरीरधारी होगा तो भुजाएं होंगी, शरीरधारी होगा तो कोई मददगार बनेगा। भुजाएं शरीर की होती है। 500 करोड़ प्रदर्श हैं, तो उनकी भुजाएं कितनी हुई? $500 करोड़ ब्रदर्स हैं, तो उनकी भुजाएं कितनी हुई? 100 करोड़ हो गई ना? है। हिसाब तो बुद्धि में आता है ना। जब कोई पूरी रीति ज्ञान को समझ जावे तो बाद की ये सब बातें हैं। पहले पहले तो